बाबा विश्वामित्र जी महाराज के दरबार में आए और द्वार पर जो सेवक खड़ा हुआ था उसको कहा, सूचना दे दो महाराज को कि विश्वामित्र आए हुए हैं। और ड्योढ़ीवान ने जाकर जय जयकार लगाई। हजारों राजाओं से भरा हुआ दशरथ जी का दरबार, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या संदेशा लाए हो सेवक? बोले द्वार पर विश्वामित्र जी आए हुए हैं। और ध्यान से इस बात को सुनना, विश्वामित्र जी के आगमन का समाचार दशरथ जी ने सुना तो दशरथ जी का भोला भाला हृदय कांप गया। कमाल हो गया। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति बत सारंग पानी, सुरपति बसत बाहुबल जाके, नरपति पाए राहत रुख पाके। ऐसा दिग्विजयी राजा, ऐसा धरती का एक छत्र सम्राट जिससे दसों दिशाएं तृप्त थीं। धरती में भूमंडल में ऐसा कोई सम्राट नहीं था जो महाराज से लोहा ले सके, महाराज से बैर कर सके और विजयी हो सके। और इतना बड़ा धर्म धुरंधर, इतना बड़ा पराक्रमी राजा विश्वामित्र जी के आने पर कांपने लगा। क्या लगता है आपको दशरथ जी का भय किस बात से होगा? दशरथ जी कंपित हुए, आश्चर्य में पड़ गए और सेवक को बोले, जाकर ठीक से पता लगाओ असली वाले विश्वामित्र जी आए हैं ना? बोले महाराज हमारे जमाने में असली ही होते हैं, जो होते हैं नकली तो आजकल चले हैं। कलयुग में नकली बहुत चला है, कलयुग में कॉपी बहुत है। उस जमाने में जो होते थे सिंगल होते थे, ठीक है ना? राम कितने थे? राम राम थे। ये बात और है कि फिर राम के साथ में बलराम हुए, राम के समय में परशुराम हुए, ठीक है ना? मैं कई बार कहता हूं ये तीन राम बड़े व्यापक, श्री राम, परशुराम और बलराम। और तीन भरत, राजा भरत, राम के भाई भरत और जड़ भरत। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सब बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल अलग अलग है। आजकल कॉपी बहुत है यार। अब तो मुझे विनोद होता है कि मार्केट में जाओ ना तो घी का डिब्बा खरीदो तो उसमें लिखा रहता शुद्ध देसी घी। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि घी तो शुद्ध ही होता है, उसमें अशुद्ध की क्या संभावना है? लेकिन फिर भी घी सफाई दे दे के छाती ठोक ठोक के कह रहा मैं शुद्ध देसी घी हूं। इसका मतलब अशुद्ध भी होता है यार। डाल्डा ने जब धरती पे आक्रमण किया तो घी बेचारा सफाई दे रहा है कि मैं शुद्ध देसी घी हूं, वरना घी तो शुद्ध ही होता है। घी माने घी, उसमें अशुद्धि जैसी कोई बात नहीं। घी माने घी होता है और घी माने शुद्ध ही होता है, अशुद्ध कैसे हो सकता है? तो दशरथ जी ने, राजा ने कहा कि खबर लगाओ ये विश्वामित्र जी, मतलब वो जिनकी जटाएं लाल लाल हैं? बोले हाँ। बोले जिनके नेत्र लाल लाल हैं? बोले वही आए हुए हैं, गाधी राजा के पुत्र बक्सर निवासी। और विश्वामित्र जी के आगमन का समाचार सुना तो दशरथ जी का भोला भाला हृदय कांपने लगा। तो किसी ने कहा विश्वामित्र जी के आने से दशरथ जी डर क्यों गए, भयभीत क्यों हो गए? बोले दशरथ जी डर इसलिए गए कि दशरथ जी ने कहा विश्वामित्र जी रोज आने वाले महात्मा नहीं है। बोले फिर? बोले विश्वामित्र जी मेरी अयोध्या में तब तब आते हैं जब किसी राजा के नाम पर चंद्र लगा होता है। जब जब अयोध्या में चंद्र नाम का कोई राजा पैदा हुआ तब तब विश्वामित्र जी आए। इसी अयोध्या में हरिश्चंद्र पैदा हुए थे तो विश्वामित्र जी आए और ले जाकर उनको बनारस में बेचा था। और आज मेरा बेटा रामचंद्र आया है तो विश्वामित्र जी आए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो इसको वृंदावन में ले जाके बेच दे। इसलिए विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी कांप गए।